जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। भगवान श्री राम जी आप सभी को कुशल मंगल रखें। चलिए आज की दो पंक्तियाँ। स्मरण रहे जो शांति से अपमान सहते जाते हैं। स्मरण रहे जो शांति से अपमान सहते जाते हैं, प्रभु उनको बर्बाद करने जरूर किसी को भेजते हैं। प्रभु उनको बर्बाद करने जरूर किसी को भेजते हैं। स्मरण रहे जो शांति से, मतलब आपको ये याद रहना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं कोई चीज़ सहने के लिए, या अकेले नहीं हैं आप कोई चीज़ करने के लिए। अच्छा बुरा जो भी आप करते हैं, परमात्मा आपको देखता है। वो ऊपर बैठा सबका फैसला करता है, कब किसको कहाँ देना है, कब किसको कहाँ बुलाना है, कब किसको किसके द्वारा प्रताड़ित करना है, कब किसके द्वारा खुशी देनी है। वो सब वहाँ बैठा बैठा अपनी बही में लिखता है और हमारे लिए पुरस्कार के रूप में भेज देता है। अगर आपने अच्छा करा है तो अच्छा ज़रूर देगा प्रभु, किसी न किसी रूप में ज़रूर देते हैं भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं देते। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि वो कुछ नहीं देते हैं, देते हैं अच्छा बुरा। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म की नहीं, मतलब ये जो हमने जीवन जिया है इसकी नहीं लगती। हाँ, तो ये भी बात सही है कि जब हमें महसूस होता है कि हमने अभी तक कोई किसी का आत्मा नहीं दुखाई, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हमको बार बार इतनी प्रताड़ना मिल रही है? क्यों हमारा ये इतनी परीक्षाएं ली जा रही है? तो हो सकता है अगले कोई 7 जन्म का कोई कोटा बाकी है, जो यहाँ इसी धरती पर इसी जन्म में पूर्ण हो रहा है। तो मेरी प्रभु से ये विनती है कि आप प्रभु जी इसी जन्म में मेरा जो कुछ लेखा जोखा बाकी हो, पुण्य का पाप का किसी का भी, आप यहीं इस जन्म में पूरा कर दें, ताकि अगला जन्म न देखना पड़े और इतनी अच्छे होने के बावजूद भी इतनी घृणा या बार बार जो लोग प्रताड़ित करते हैं, मीठे मीठे घाव देते हैं, वो हमारे को सहन ना करने पड़े। चलिए ये तो वो जाने कब क्या देगा क्या नहीं देगा। चलिए आज की गज़ल सुनते हैं। फ़कीर। किस तरह हुआ फ़कीर सा, किस तरह हुआ फ़कीर सा, तो कहाँ रहा कबीर सा। किस तरह हुआ फ़कीर सा, तो कहाँ रहा कबीर सा। किस तरह हुआ फ़कीर सा, मतलब जो कहता है ना इंसान कि मैं फ़कीरों की तरह रहता हूँ, एक ही कपड़े में रहता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मेरी कोई विशेष ख्वाहिश नहीं है, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। वो अपने आप को फ़कीर समझता है, जबकि सबसे बड़ा पाखंडी वही होता है। अंदर ही अंदर जैसे कितना कड़क धान होता है, उसको वो घुन खराब कर देता है। जरा सा घुन, इतने बड़े चने को हम दांतों से नहीं तोड़ सकते, एक बार कोई वजन की चीज़ से नहीं तोड़ सकते, लेकिन वो जरा सा घुन उस साबुत अनाज को खराब कर देता है। उसको क्या करता है, उसके साथ होते हैं उनको भी खराब कर देता है। तो कहाँ रहा कबीर सा, जो अपनी शेखी खुद ही बघाड़ते हैं, तो वो कबीर से नहीं है, वो कबीर से नहीं है। न वो फ़कीर से है न वो कबीर से है, वो तो खुद के ही अपने मस्त मलंग में है, झूठे अहंकार के मलंग में है। तो कमान बाण की तरह रहा, तो कमान बाण की तरह रहा, वह सदैव तूणीर सा रहा, वह सदैव तूणीर सा रहा। तो कमान बाण की तरह रहा, मतलब इंसान हमेशा कमान और बाण की तरह रहता है। काम करता है तो मरता है, नहीं करता है तो भी मरता है। आपके हाथ में कमान है और आपके हाथ में बाण है, तो अब आप सोच लें कि आपका जीवन कितना कठिनता भरा है। अगर इंसान करता है तो भी मरता है, नहीं करता है तो भी मरता है।
वह गया जो शूरवीर सा। शूरवीर सा होने के लिए वह सदैव ही रहा तुनीर सा। मतलब इंसान हमेशा तुनीर की तरह रहा, तीर की तरह ही रहा, बोलता ही रहा, करता ही रहा, अच्छा बुरा जो भी उसको समझ में आया विवेक से वो करता ही रहा। एक निशान भी कहीं नहीं, एक निशान भी कहीं नहीं, वह गया जो शूरवीर सा था, वह गया जो शूरवीर सा था। मतलब अपनी देह पे कुछ लोगों के बोल इतने तीखे और इतने अपमानित और इतने जहरीले होते हैं कि वो अंदर सीने को भेज देते हैं, रूह को भेज देते हैं, आत्मा को भेज देते हैं, लेकिन उनके निशान नहीं दिखते। वो अपने आप को शूरवीर समझते हैं कि देखो हम इसको प्रताड़ित करके मार रहे हैं। ना डॉक्टर का डर, ना थाने का डर, ना कोर्ट का डर, ना कचहरी का डर, ना क्या कहते हैं कि आरोप लगने का डर। कुछ लोग अपने बाणों से ऐसे मारते हैं इंसानों को। किस तरह हुआ फकीर सा, तो कहाँ रहा कबीर सा, तो कमान बाण की तरह, तो कमान बाण की तरह, वैसा दे तुणीर सा, वैसा दे तुणीर सा, एक निशान भी कहीं नहीं, एक निशान भी कहीं नहीं, वह गया जो शूरवीर सा। वह अमोल था बिका नहीं, वह अमोल था बिका नहीं, जब बिका हुआ कतीर सा, जब बिका हुआ कतीर सा। कुछ लोग अनमोल की तरह होते हैं जो कभी नहीं बिकते हैं, अपने वादे पे अटल रहते हैं, अपनी ईमानदारी पे अटल रहते हैं। अगला चाहे कितना जलील कर दे, कितना अपमानित कर दे, पछताएगा तो वही पछताएगा। और जो इंसान अगर बिक गया अनमोल, तो वो जरा से कतीरे पे बिगड़ जाएगा। इतने से कहते हैं ना, इतने से प्रेम से तो इंसान क्या भगवान भी पिघल जाते हैं। लेकिन आजकल भगवान पिघलते नहीं, इंसान ही नहीं पिघलते कम वक़्त। कितना ही उनको प्रेम दे दो, कितना ही उनको अटेंशन दे दो, लेकिन फिर भी नहीं पिघलते, अहंकार में मर जाते हैं। कई लोग मर गए आगे और लोग मरते जाएंगे, लेकिन अहंकारी इंसान कभी नहीं सुधर सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। वो कहीं कभी रुका नहीं, वो कहीं कभी रुका नहीं, जो गुजर गया समीर सा, जो गुजर गया समीर सा। वो कभी मतलब ईमानदार इंसान कभी कहीं नहीं रुकता है, वो अपने पद पे चलता रहता है। लाख लोग उसको प्रताड़ित करते, लाख उसको अपमानित करते, लाख उसको जिल्लत देते, लेकिन वो अपने जो कार्य करता रहता है, किसी की परवाह नहीं करता है और हवा सा बहता रहता है। और मैं बीच में यही कहना चाहती हूँ आपको कि दोस्तों, अगर आप सच की तरह हैं सच की तरह नहीं, अगर सच है आप, तो जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर करते रहें, लोगों की परवाह ना करें। कौन क्या कह रहा है, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान माता सीता को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो तुच्छ से प्राणी हैं। क्या कहना चाहिए, घर वाले ही बेइज्जत कर देते हैं, दूसरों की जरूरत नहीं होती बेइज्जत करने की। वह अमोल था बिका नहीं, वह अमोल था बिका नहीं, जब बिका हुआ कतीर सा, जब बिका हुआ कतीर सा, जो कहीं कभी रुका नहीं, जो कभी कहीं रुका नहीं, जो गुजर गया समीर सा, जो गुजर गया समीर सा। कतीर मतलब
जरा सा, तिनका, समीर मतलब हवा, तूणीर मतलब तीर, और कबीर और फकीर तो आपको पता ही है। जा सके न फिर गजल कहीं, जा सके न फिर गजल कहीं, राधे तन गुलाल मन अबीर सा, जा सके न राधे फिर गजल कहीं, जा सके न राधे फिर गजल कहीं, तन गुलाल मन अबीर सा। जा सके ना गज़ल कहीं, गज़ल कहीं नहीं जाती है, कविताएं कहीं नहीं जाती है, शब्द कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन इन सब से जब इंसान को चोट पहुंचती है लफ्ज़ों से, तो फिर इंसान बिखर जाता है, आपकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाता है। कहते हैं ना कि वो था, है में परिवर्तन नहीं होता है, वो था में ही रह जाता है। तन गुलाल मन अबीर सा, तन तो गुलाल है लेकिन मन अबीर सा नहीं है, और ना होगा दोस्तों, क्योंकि घर वाले ही कालिक पोतने पे लगे हों तो मन अबीर सा कैसे रह सकता है। ऐसे घर वालों को छोड़े, एक तरफ करें और अपनी ज़िंदगी खुद जिए। हाँ, बस ज़िंदगी जिए तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को चोट ना पहुँचे, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और अगर अगला वाला आपका दिल दुखाता है तो कैंची से रिश्ता कट करें और एक तरफ हटाएं और अपनी ज़िंदगी जिए दोस्तों। मेरा उसूल यही है और मैं इसी पे कायम रहती हूँ। हाँ, मैं पलट के जवाब नहीं देती हूँ जब सर से पानी गुजर जाता है तब, और वो भी जवाब देना अभी सीखा है इस उम्र में, अभी बीते कुछ दिनों से, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया पलट के। शायद जवाब देती पलट के तो मन मेरा अबीर सा ज़रूर होता, मन मेरा ज़रूर अबीर सा होता, लेकिन क्या करें, संस्कार ही ऐसे थे या हमारी भावनाएं ऐसी थी कि हम लोगों के मैनिपुलेट के जाल में फंसते गए। अब पता चला कि साले धोखे से क्या कहते हैं ना, शोषण करते हैं इंसान का, रिश्तों में भी धोखे से शोषण करते हैं इंसान का। ज़रूरी नहीं है कि बलात्कार करेंगे, कत्ल करेंगे, लेकिन हाँ, धोखा तो धोखा होता है, लेकिन जब धोखा पता चल जाता है तो फिर उस धोखे देने वाले के साथ रहने में कोई मज़ा नहीं है। इसलिए अपनी राह चुन लें, जैसे मेरी राह माँ शारदा ने मुझे शब्दों से नवाज दिया। और हाँ, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन हाँ, अपने मन के भावों को लिखती हूँ, किसी को ठेस ना पहुँचे। चलिए, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें, उसके लिए आपको साधुवाद है। ये ना देखें, ये सर्वाइकल की देन है। कम खर्चे पे अपना इलाज करती रहती हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाती, क्योंकि शायद मैं खर्चे के लायक नहीं हूँ। इस वजह से जब सर्वाइकल लास्ट में आपको परेशान करे तो इस तरह मेथी बांधे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। चलिए, हम चल रहे थे गुड़ पे। गुड़ गुड़ एक अनमोल चीज़ है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती हमारा। आपको पता है दोस्तों, गन्ने का रस जो अब आना शुरू हो जाएगा। गन्ना क्या है? गन्ना गुड़ ही तो है। आप कभी देखें गन्ने को, मेवाड़ साइड में आपको दिखेगा, यूपी साइड में दिखेगा, ऐसे मोटे मोटे गन्ने, अच्छे रस वाले, जिनका रस निकाला जाता है। और अगर आप प्योर रस देख लें बनता हुआ गुड़ का, तो कई जगह तो शुद्धता है और कई जगह अशुद्धता है, लेकिन गुड़ अगर प्योर देखना चाहें तो आपको यूपी में मिलेगा और मेवाड़ साइड में मिलेगा। तो वो प्योर गुड़ च्यवनप्राश जैसा होता है। मंगाएं और अपने परिवारजनों को भी खिलाएं और आप भी खिलाएं, लेकिन उस गुड़ को लोग बाग कम पसंद करते हैं क्योंकि उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती, वो काला होता है। और आजकल लोग बाग शक्ल सूरत के दीवाने हैं, बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए, अंदर भले कितनी गंदगी हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी कभी आपका कोई मिलने वाला इधर यूपी साइड में, मेरठ साइड में या मेवाड़ साइड में जाए तो आप उनसे गुड़ जरूर मंगाएं, वो गुड़ जरूर खाएं। उस गुड़ की तासीर अच्छी होती है और वो गुड़ शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सब कुशल रहें, यही प्रार्थना करें।